गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आपकी हिंदी अध्यापिका हूँ। मेरा नाम मंजू सिंह है। मैं आपको हिंदी नवीन पल्लव पढ़ाऊंगी। बच्चों, ये आपकी हिंदी की पुस्तक है। इसका नाम है नवीन पल्लव। हिंदी के 2 पेपर होंगे। सेकंड पेपर में इस पुस्तक में से आएगा। बच्चों, अब हम पाठ 1 पढ़ते हैं। यह एक कविता है। इसका नाम है मेरा देश। इसके कवि हैं सोहन लाल द्विवेदी। बच्चों, ऊंचा खड़ा हिमालय आकाश चूमता है, नीचे पखार पगतल नित सिंधु झूमता है। गंगा पवित्र यमुना नदियां लहर रही हैं, पल पल नई छटाएं पग पग छहर रही हैं। वह पुण्य भूमि मेरी, वह जन्म भूमि मेरी, वह स्वर्ण भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। हमारे देश का नाम भारत देश है। 4 दिशाएं होती हैं, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। इन पंक्तियों में कवि ने हिमालय की और हमारे देश की सुंदरता का वर्णन किया है। ऊंचा खड़ा हिमालय आकाश चूमता है। कवि कहता है, भारत देश के उत्तर दिशा में स्थित हिमालय की चोटियां ऐसे प्रतीत होती हैं जैसे कि वह आकाश को स्पर्श अर्थात आकाश को छू रही हूँ। नीचे पखार पगतल नित सिंधु झूमता है। पखार का अर्थ है धोना, पग का अर्थ है पैर, नित का अर्थ है सदैव, सिंधु का अर्थ है सागर। दक्षिण दिशा में स्थित हिंद महासागर भी हिमालय पर्वत के चरणों का स्पर्श करता हुआ झूमता हुआ प्रतीत होता है, अर्थात वह भी भारत माता के चरणों को स्पर्श करके उनको धोते हुए अपने आप पर गर्व महसूस कर रहा हो। गंगा पवित्र यमुना नदियां लहर रही हैं। देश की गंगा यमुना जैसी पवित्र नदियां बह रही हैं। पल पल नई छटाएं पग पग छहर रही हैं। गंगा और यमुना नदियां लहराती हुई भारत भूमि को सींचती हुई चारों ओर हरियाली और सुंदरता बिखेर रही हैं। जिस देश में ऐसी पवित्र नदियां बहती हैं वह पुण्य भूमि मेरी है, अर्थात वह पवित्र भूमि मेरी है। वह जन्म भूमि भी मेरी है क्योंकि मेरा यहाँ पर जन्म हुआ है। वह स्वर्ण भूमि भी मेरी है। कवि ने भारत भूमि को स्वर्ण भूमि इसलिए कहा है क्योंकि हमारे देश में अनेक संपदाएं, अनेक धातुएं, अनेक खनिजों से परिपूर्ण हैं और हमारे देश को प्राचीन काल से ही सोने की चिड़िया कहा जाता था। वह मातृभूमि मेरी है क्योंकि मेरा यहाँ पर जन्म हुआ है। मुझे इस देश में जन्म लेने पर अपने आप पर गर्व है। झरने अनेक झरते जिसकी पहाड़ियों में, चिड़िया चहक रही हैं हो मस्त झाड़ियों में। अमराइयाँ घनी है कोयल पुकारती है, बहती मलय पवन है तन मन संवारती है। वह धर्म भूमि मेरी, वह कर्म भूमि मेरी, वह जन्म भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। झरने अनेक झरते जिसकी पहाड़ियों में, चिड़िया चहक रही हैं हो मस्त झाड़ियों में।
इन पंक्तियों में कवि कहता है, भारत के पर्वतीय क्षेत्रों में कलकल बहते हुए झरने यहाँ की शोभा बढ़ाते हैं। चिड़िया चहक रही हैं हो मस्त झाड़ियों में, और इसकी झाड़ियों में मस्त होकर चिड़िया भी चहकती हैं। अमराइयाँ घनी है कोयल पुकारती है। अमराइयाँ है आमों के बगीचे। जब वसंत ऋतु आती है तो चारों ओर फूल खिल जाते हैं, हरियाली छा जाती है। तो उस समय आमों के बगीचों में भी कोयल की मीठी कूक सुनाई देती है। बहती मल्य पवन है तन मन संवारती है। मल्य का अर्थ है चंदन। मल्य का अर्थ है चंदन। हिमालय पर्वत से आने वाली चंदन के समान शीतल वायु भी हर प्राणी के शरीर को, हृदय को शीतलता से भर देती है। वह धर्म भूमि मेरी, वह कर्म भूमि मेरी। यहाँ पर धर्म की स्थापना हुई है, यह धर्म भूमि मेरी है। वह कर्म भूमि मेरी, यह भूमि कर्म करने की शिक्षा देती है, तो यह कर्म भूमि भी मेरी है। वह जन्म भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। वह जन्म भूमि मेरी है, वह मातृभूमि मेरी है, क्योंकि मेरा यहाँ पर जन्म हुआ है। जन्मे जहाँ थे रघुपति, जन्मी जहाँ थी सीता। श्री कृष्ण ने सुनाई वंशी पुनीत गीता। गौतम ने जन्म लेकर जिसका सुयश बढ़ाया, जग को दया दिखाई, जग को दिया दिखाया। वह युद्ध भूमि मेरी, वह बुद्ध भूमि मेरी। वह जन्म भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। जन्मे जहाँ थे रघुपति, जन्मी जहाँ थी सीता। इन पंक्तियों में कवि ने भारत में जन्मे अनेक महापुरुषों का भी वर्णन किया है। कवि कहता है, इसी देश में श्री रामचंद्र जी का जन्म हुआ था। वे मर्यादातम पुरुषोत्तम थे। उन्होंने मानव जीवन का सर्वोच्च आदर्श प्रस्तुत किया था। उन्होंने अधर्मी रावण को मारकर धर्म की स्थापना की थी और देश को, मनुष्य को बताया था कि सत्य की ही जीत होती है। जन्मी जहाँ थी सीता, यहीं पर माता सीता का जन्म हुआ था। उन्होंने नारी धर्म का आदर्श प्रस्तुत किया था। श्री कृष्ण ने सुनाई वंशी पुनीत गीता। पुनीत का अर्थ है पवित्र। श्री कृष्ण का भी यही जन्म हुआ था। उनकी बांसुरी की धुन आज भी सुनाई देती है। उन्होंने महाभारत के युद्ध में अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था और निष्काम कर्म करने की प्रेरणा दी थी। उन्होंने बताया था कि हे मनुष्य, तू कर्म किए जा, फल की चिंता मत कर। गौतम ने जन्म लेकर जिसका सुयश बढ़ाया था। यहीं पर गौतम ने जन्म लेकर हमारे देश का मान बढ़ाया था, चारों ओर प्रसिद्धि फैलाई थी। जग को दया दिखाई, जग को दिया दिखाई। उन्होंने पूरे संसार को प्रेरणा दी थी कि दया करो, सब पर, जीवों पर दया करो। और उन्होंने मनुष्य को अज्ञान का मार्ग से हटाकर ज्ञान के मार्ग पर चलने को प्रेरित किया था। वह युद्ध भूमि मेरी, वह बुद्ध भूमि मेरी। यह युद्ध भूमि मेरी है क्योंकि यहीं पर महाभारत का युद्ध हुआ था और धर्म की जीत हुई थी। वह बुद्ध भूमि मेरी, वह बुद्ध भूमि मेरी है। यहाँ पर महात्मा बुद्ध का जन्म
हुआ था, जिन्होंने संसार को सत्य और अहिंसा का पाठ पढ़ाया था। वह जन्मभूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी, वह जन्मभूमि मेरी है, वह मातृभूमि मेरी है, क्योंकि यहीं पर मेरा जन्म हुआ है और इसी देश ने मुझे निष्काम कर्म करने की शिक्षा दी है। बच्चों, इस कविता से यह शिक्षा मिलती है कि जन्मभूमि स्वर्ग से भी श्रेष्ठ होती है। अर्थात हमारे सामने सारे सुख आ जाएं, लेकिन उन सुखों के सामने हमारी जन्मभूमि, जिस पर हमारा जन्म हुआ है, वह सर्वश्रेष्ठ है। धन्यवाद। बच्चों, ये होमवर्क है, ये शब्दार्थ हैं, ये आपको अपनी कॉपी में लिखने हैं। पखाड़ना, पखाड़ना का अर्थ है धोना। पग, पग का अर्थ है पैर। नित, नित का अर्थ है रोज। सिंधु, सिंधु का अर्थ है समुद्र। पुण्य, पुण्य का अर्थ है पवित्र। मल्य, मल्य का अर्थ है चंदन। पुनीत, पुनीत का अर्थ है पवित्र। जग, जग का अर्थ है संसार। श्रुतलेख, श्रुतलेख भी आपको अपनी कॉपी में लिखना है। सिंधु, स्वर्ण, पुण्य, मात्र, श्री कृष्ण, बुद्ध। बच्चों, ये शब्दार्थ और श्रुतलेख दोनों आपको अपनी कॉपी में सुंदर सुंदर लिखाई में लिखने हैं। धन्यवाद।